Hello everyone. These are the new words of the chapter Getting to Know Plants of Class 3rd NCERT, न्यू NCERT। मैंने देखा कि मेरा अपना बच्चा भी क्लास 3rd में है और मैंने देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब इस का भी जो सिलेबस है, जो उससे रिलेटेड मटेरियल है, वो अभी नेट पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाती हूँ जिससे बच्चों को, टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि उसके स्कूल में भी एनसीईआरटी की ही बुक्स लगी हुई हैं। तो मे बी दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। देयर आर सम हार्ड वर्ड्स और न्यू वर्ड्स like mountain, stream, nature, amazing, birds, insect, size, shape, curvy, straight, bushy, trunk, shrubs, herbs, flexible, creeper, climber, bark, smell, recognized. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों को एनिमल, इंसेक्ट व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट इंसेक्ट, तो उनके माइंड में इंसेक्ट्स तुरंत आ जाने चाहिए। तो वो इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये चीज़ें हमें बच्चों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर करनी होंगी, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी दे राइट द नेम ऑफ द एनिमल देयर। एनिमल, इंसेक्ट में हमें क्या लिखना चाहिए वो हमें बच्चों को बताना है। और बहुत अच्छे से, अभी बुक की लैंग्वेज इतनी सिंपल है, देयर इज़ नो नीड टू टीच देम द होल स्टोरी ऑफ द बुक, जस्ट उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें बच्चों को इसमें कराना होता है। अभी मैंने नीचे कुछ फिलअप्स लिए हैं और इन फिलअप्स में पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट हमने लिया है, पहले तो उस चैप्टर में हमने डिफरेंट कैटेगरीज बता दी हैं बच्चों को। जैसे ट्री होते हैं, देन हर्ब्स होती हैं, देन शर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। ट्री हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड ब्रांचेस। बच्चों को बताना है कि वुड, उसका जो ट्रंक होता है, ट्री वही होती है जिसमें सबसे पहले एक तना होता है, ट्रंक होता है और ब्रॉड ब्रांचेस निकली होती हैं, उसमें लीव्स होती हैं। देन प्लांट कम इन सो मेनी साइजेज एंड शेप्स। प्लांट्स अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। कुछ एकदम पतले से लंबे से होते हैं जैसे कोकोनट ट्री होता है, कुछ एकदम फैले हुए विशाल होते हैं जैसे आम का पेड़। ट्री हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। और ट्री की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। जैसे डेजर्ट ओक ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जितना ऊंचा वो पेड़ होता है उसकी कई गुना ज़्यादा, मतलब अगर जो हम उस ट्री को 10 टाइम्स रख दें, एक के बाद एक के बाद एक, उतनी नीचे तक उनकी रूट्स जाती हैं ज़मीन के अंदर, अनटिल दे रीच द वाटर। वो तब तक जाती रहती हैं जब तक उन्हें ज़मीन में नीचे पानी नहीं मिल जाता। Then shrubs are a medium-sized plant with several woody stems and branches growing close to the ground. अभी हमें बच्चों को ड्रॉ करके भी हम दिखा सकते हैं और बुक में भी अच्छे से बताया हुआ है। जो shrubs होते हैं वो उनका ट्रंक नहीं होता है, बहुत सारी ब्रांचेज ही ज़मीन के बहुत ही क्लोज होकर के ऊपर जाती हैं, जिसमें हम हिबिस्कस दिखा सकते हैं, रोज़ दिखा सकते हैं। तो वो सब क्या हैं? shrubs हैं। मीडियम साइज प्लांट होता है। बुशी लुकिंग प्लांट आर कॉल्ड शर्ब्स। जो झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं वो शर्ब्स होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम। और जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि घास वगैरह। घास जो है वो एक तरह की हर्ब्स होती हैं। धनिया, पुदीना, इस तरह के पेड़ हम बच्चों को दिखा सकते हैं। हर्ब्स की बच्चों को हम बोल सकते हैं कि आप चटनी बना करके लेके आओ, तो मम्मा जब घर में पुदीना और धनिया लेकर के आएगी, बच्चों को दिखाएंगी, तो बच्चों को समझ आएगा कि ये हर्ब्स हैं। ग्रास भी हर्ब्स होती हैं, इनकी स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ग्रासेस आर द टाइप ऑफ हर्ब्स। और ग्रास जो हैं वो एक तरह से हर्ब्स ही होती हैं। Wheat and बाजरा आर सीड्स ऑफ लार्ज ग्रास। अब हमें बच्चों को बताना है वीट, बाजरा, मेज़, ये सब हमारे ग्रेन्स हैं। और सारे ग्रेन्स किसके अंडर आते हैं? सभी ग्रास के अंडर आते हैं। हम इसमें बच्चों से एक एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स थोड़ा थोड़ा मंगा करके बच्चों को दिखा सकते हैं, उनकी कॉपी पे पेस्ट करवा सकते हैं। देन शुगर केन एंड बैम्बूज आर टॉल ग्रासेस।
और जो शुगर केन होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है। आप उसके वीडियोस में उसका दिखा सकते हैं। वीडियोस में बच्चों को बैम्बू और शुगर केन दिखा सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि बैम्बू कौन एनिमल खाता है, तो उनको पता होना चाहिए कि पांडास जो हैं वो बैम्बू खाते हैं। और शुगर केन से हम चीनी बनाते हैं, बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं। तो ये जो हैं ये टॉल ग्रासेस में आते हैं, ये बच्चों को पता होना चाहिए। बैम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास विच स्टे अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर। ठीक है, और वो सिर्फ ए बैम्बू जो है वो एक स्पेशल तरह की ग्रास होती है, वो अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, एक साल से ज़्यादा वो जिंदा रहती है। नहीं तो घास, बच्चे घासों से सोचेंगे कि घास तो एकदम खराब हो जाती है, मुरझा जाती है। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। और जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर मीन्स जो ऊपर चढ़ता है, क्रीपर मीन्स जो नीचे रेंगता है। तो वो प्लांट जो नीचे ही नीचे रेंगता है और जो क्लाइंब करता है, यानी किसी प्लांट की सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ता है, किसी वॉल की सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, किसी स्टिक की सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट वो क्लाइंबर है। क्रीपर हैं जैसे हमारा पम्पकिन है और वाटरमेलन है, क्योंकि ये फ्रूट ही इतना बड़ा होता है तो इसकी जो हमारा प्लांट है वो क्लाइंब हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो क्रीप करता है, वो नीचे नीचे रहता है। तो उनकी जो थिन स्टेम्स होती हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होती हैं। क्लाइंबर ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट फॉर सपोर्ट, और क्लाइंबर को किसी दूसरे प्लांट की वॉल की सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। क्रीपर्स ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, और जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हुए ग्रो करते हैं। सम क्लाइंबर इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे क्लाइंब, और कुछ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपना खाना जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहे होते हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। नाउ लीव्स का आ गया। लीव्स जो हैं वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग कलर में, आप बच्चों ने देखा ही होगा। कुछ येलो लीव्स होती हैं, किसी प्लांट्स की रेड होती हैं, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता है। और बच्चों को हमें ये भी बताना है कि लीव्स ही सनलाइट की हेल्प से पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। दैट्स इट।